क्वारंटाइन करने की कोई मिसाल मिलती है? मोहम्मद हमजा ने सवाल किया। मोहम्मद हमजा साहब का सवाल आया है कि ये क्वारंटीन है, क्वारंटाइन है, मुझे नहीं पता कि असली प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्वारंटीन भी कहते हैं, क्वारंटाइन भी कहते हैं। क्वारंटीना जिसको आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या इसकी कोई मिसाल मिलती है? तो मैं आपको बताऊं, कुरान में है लहसुन, गार्लिक कहते हैं आप लोग, प्याज, अनियन जिसको कहते हैं, हमें कहा गया या नशे की कोई चीज़ किसी ने की हुई, जब तक नशे की हुर्मत बयान नहीं हुई थी कि इस किसी ने पिया हुआ है तो वो मस्जिद ना आए नमाज के करीब। क्यों? बदबू आ रही है, वो अपने हवासों में नहीं है। इसी तरह किसी के मुंह से बदबू आ रही हो तो फरिश्ते को, साथ वाले नमाजी को अज़ियत होगी। तो हमें तो ये भी मिलता है। लेकिन ये जो क्वारंटीन है कि जी आप सेल्फ आइसोलेशन में, कि आप अपने आप को क़ैद तन्हाई में रखें, दूसरों को मुतासिर नहीं करना, इसके बारे में मैंने बहुत से खिताब में वजाहत की है। तकदीर पर हमारा ईमान है। हमें हदीस ने साफ बता दिया, बीमारी ओढ़ कर नहीं लगती। क्या मतलब कि बीमारी में इतनी ताकत नहीं कि खुद से लग जाए। बीमारी खुद इतनी सलाहियत नहीं रखती कि उठ के लग जाए। हाँ, लग सकती है। कैसे? बेहतियाती से। जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, और फिर मिक्स होना। मसलन एक शख्स साफ सुथरा नहीं रहता, उसके हाथ में जरासीम है, मुंह में जा रहे हैं, चीज़ जो पकाई गई है सफाई नहीं रखी गई, घी जो था ख़राब था, ऑयल ख़राब था, धोया नहीं गया सही तरह, बहुत सी बातें होती हैं तो हम जरासीम ले लेते हैं, तो हम सबब बनते हैं। बीमारी भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि कहीं ताऊन, प्लेग बीमारी फैल जाए, ये चूहों के उससे फैलती है, मैं इस पर कॉलम भी लिख चुका हूँ एक ज़माने में, तो कहीं फैली हुई हो, वहाँ हैं आप तो वहाँ से निकलें नहीं, या किसी जगह का पता चला है तो वहाँ जाएं नहीं। क्यों? आपका ईमान तकदीर पर नहीं होगा। मैं वहीं रहता बच जाता, मैं निकल जाता बच जाता, तो आपका कुदरत पर तो ईमान नहीं रहा। तकदीर पर ईमान है कि मुझे वही पहुँचेगा जो मेरे लिए लिख दिया है। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही पहुँचेगा जो हमारे लिए लिख दिया गया है। मगर हम खाम खा अपने आप को हलाकत में डालें, इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये जुज़ाम और कोड़, इसके लिए बचने का भी कहा गया। एहतियाती तदाबीर को शरीयत ने मना नहीं किया। मगर ऐसी कोई वबा जिसको आज आप कह रहे हैं कोरोना वायरस, इसके हवाले से हमारे सामने कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन एहतियात करना, मसलन एक शख्स का नाक बह रहा है, छींकें आ रही हैं, ज़ुकाम हुआ है, क्योंकि हमें छींक आने पर कहा गया, क्योंकि जब आपको छींक आती है, स्नीज़ जिसको आप कहते हैं, आपके दिल की धड़कन रुक जाती है। तो जब छींक आती है आपको कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि आपकी ज़िंदगी बहाल हुई है। सुनने वाला यरहमुकल्लाह आपको कहे, आपको दुआ दे। लेकिन मुसलसल आ रही है तो फिर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो बीमारी है, उसको मस्कूम कहा गया। 3 मरतबा से ज़्यादा आएगा तो वो मस्कूम है। तो कपड़ा ढांकना, एहतियात रखना, इसकी तलकीन की गई कि दूसरे के मुंह में ना घुसें, आप दूसरे को बीमारी का सबब यानी आपके ज़रिए ना पहुँचे। लेकिन ये पूरी इस तरह की मिसाल मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं कि इस तरह सबको लॉकडाउन किया गया हो। हाँ, मस्जिद तक नहीं पहुँच सकते। उस ज़माने में सड़कें नहीं थी, बारिश अगर हो जाती थी, बहुत तेज़ बारिश, तो कीचड़ हो जाता था, लोगों के पास इतने कपड़े नहीं थे, आने मस्जिद तक पहुंचना, ये जिसको आप छतरी या अम्ब्रेला कहते हैं, ये सारे इंतज़ामात नहीं थे। तो चूँकि मस्जिद तक पहुंचना मुश्किल, तो उनको उस वक्त एक नमाज के लिए या एक दिन में कहीं ऐसा हो तो रोका गया हो। लेकिन ये जो सूरत हाल है मेरी मालूमात के मुताबिक, इसकी कोई पूरी इस तरह तफसील नहीं मिलती।